नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनि देव महाराज की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी शनि देव के हाथ में, इसलिए सावधान हो जाएं और आज से ये गलती मत करिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शनि देव की लीला अब आप आंखों से देखने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, बस आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है, नहीं तो शनि देव आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी शनि देव के हाथों में है। तो ऐसे में आपको शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें नाराज़ करने की। नहीं तो दोस्तों, कहते हैं शनि देव यदि जिस व्यक्ति से नाराज़ हो जाते हैं, वह व्यक्ति सड़कों पर आ जाता है। कितना भी धनवान क्यों न हो, उनका जीवन तबाह हो जाता है। जब शनि देव किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो वो व्यक्ति एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बहुत ही सावधान रहना है। शनि देव को खुश करना है तो आपको यह दो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव जब किसी व्यक्ति से खुश हो जाते हैं तो उनके जीवन का हर दुख मिट जाता है, दुश्मनों का अंत हो जाता है और व्यक्ति सड़कों से महलों का राजा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, शनि देव की महिमा ऐसी होती है। अब आप शनि देव की लीला देखने वाले हैं। बस आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है, नहीं तो दोस्तों आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ जाएगा, जैसा कि पिछले कुछ समय पहले आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपको एक एक रुपये के मोहताज होना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनमें भी आपकी ही कुछ गलतियाँ थीं, जिसके कारण ऐसा आपके जीवन में हुआ था। दोस्तों, जो बुरा समय आपने देखा है वह शायद ही कभी किसी ने देखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही बुरा दिन अपने जीवन का देखा है। बहुत ही बुरा समय आपने जितना देखा है उतना शायद किसी को यदि आप ये बातें बताएंगे तो यह बातों का उन्हें यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही भयावह आपका पिछला कुछ समय रहा है। दोस्तों, ऐसे तो आप लोगों के सामने बहुत ही सामान्य तरीके से थे। कोई आपको देख के कह ही नहीं सकता था उस दौरान कि आप इतने बड़े परेशानी में थे। जी हाँ दोस्तों, और आपने जिसे भी अपना समझकर अपने परेशानियों को बताया कि कोई आपकी मदद कर सके, लेकिन किसी ने आपका मदद नहीं किया। यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वही बुरे समय में आपने अपने जीवन का बहुत बड़े-बड़े सबक सीखा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जब आप से कोई भी मीठी-मीठी बातें करता है तो उन्हें आप अपना समझ लेते हैं और आपको लगता है कि आप अब इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति आपका जब कोई परेशानी होता है और आप उनसे मदद मांगे थे तो वह व्यक्ति ने साफ इनकार कर दिया था या फिर मुंह चोरी कर लिया था। यानी कि दोस्तों, वे आपके भावनाओं को न समझकर आपका खुद से ही मानो रिश्ता तोड़ने लग गया था। दोस्तों, ऐसा आपने बुरा समय देखा है। दोस्तों, इसलिए अब आपको शनिदेव महाराज को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं करना है। दोस्तों, यह समय है आपके जीवन का, ऐसा समय है जिसमें आप चाह देंगे तो आप राजा बन जाएंगे, क्योंकि शनिदेव का लीला आपके जीवन में चलने वाला है। शनिदेव की महिमा आपके जीवन में होगी, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। बस आपको यह दो गलती है जो नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों जितनी भी आपकी खुशियां हैं वे पल भर में ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आज से लेकर आने वाले अपने ही इन 24 घंटों के अंदर यह एक बड़ी गलती नहीं बल्कि दो ऐसी गलती है जो आप से शनि देव को नाराज़ कर सकती है। इसलिए दो गलतियों को आपको पूरा दिमाग में बैठाना है और यह गलती करने से बचना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप यदि अपने जीवन में दुश्मन से परेशान हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपसे अपनी तुलना कर रहा है, आपसे आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे गिरा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों यदि आप उस व्यक्ति से तंग आ गए हैं तो शनिदेव उनका सर्वनाश कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। इसलिए आपको
अब बस यही 2 गलती है जो आपको नहीं करना है, फिर आप स्वयं ही अपनी आँखों से देखेंगे शनिदेव आपके जीवन को किस तरह से बदल दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो जीवन है वे शनिदेव के हाथों में है, तो शनिदेव कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जिस व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं, उन्हें शनिदेव कहीं का नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपने तो जानबूझकर शायद कभी भी किसी का गलत नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपने जानबूझकर किसी का नुकसान करवाने के बारे में सोचा था या किया भी है, तो आपको शनिदेव से पूरे सच्चे मन से, जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा भाव के साथ आपको शनिदेव से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। जी हाँ, यदि आप किसी शनिदेव मंदिर में जा सकते हैं तो अवश्य जाएं और अपने जाने अनजाने में की गलतियों की क्षमा अवश्य ही मांग लें, तो आपके जीवन के लिए ही अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि शनिदेव महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म के दाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही शनिदेव महाराज प्रणाम देते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अच्छा परिणाम मिले तो ऐसे में शनिदेव से आप माफ़ी अवश्य मांगे अपनी हुई गलतियों के लिए दोस्तों। और यदि आपने, जो आपको हम गलती बताने वाले हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है इन 24 घंटों के अंदर, यदि आपने कर दिया है तो उसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप शनिदेव महाराज को सच्चे मन से मानते हैं तो दोस्तों वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो भी आपके परिवार से जलेगा, जो भी आपके परिवार पर बुरी नज़र डालेगा, उन्हें सबसे शनिदेव महाराज आपको बचाएंगे दोस्तों। साथ ही आपके इन 24 घंटों के अंदर एक ऐसी बड़ी खुशियां आपको शनिदेव महाराज देंगे जो आपके रातों की नींद को भी उड़ा देगी। तो दोस्तों ऐसे में ज़रूरी लिखिए। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि आपको अपने इन 24 घंटों के अंदर कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी है। तो दोस्तों पहला जो गलती आपको नहीं करना है वह है दोस्तों कि आपको किसी भी व्यक्ति के धन हड़पने के बारे में नहीं सोचना है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास अभी रुपए पैसे ना हो जिससे आप उनका कर्ज उतार सके। तो दोस्तों ऐसे में लेकिन आपको अपने मन में यह बातें ही नहीं लानी है कि आपको किसी उस व्यक्ति का पैसा नहीं देना है, आप यानी किसी का पैसा लेकर गबन न कर जाए, ऐसा आपको मन में बात भी नहीं लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो शनि देव आपसे बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे और आपको एक एक रुपये के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप किसी का पैसा यदि लिए हैं तो उसे जल्द से जल्द उतारने का प्रयास करें अपने ऊपर से, क्योंकि रुपया पैसा लेकर आप दूसरों का राजा नहीं बन सकते हैं। यह बातें ध्यान रखना है, इससे आपको आने वाले ही समय में कष्ट उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आपने किसी का भी पैसा लिया है तो उसे जल्द से जल्द वापस करें दोस्तों। उसी के साथ जो दूसरा गलती आपको नहीं करना है वह गलती है दोस्तों, इस दौरान आपको किसी भी कुत्ते को मारना नहीं है, किसी भी जानवर को अपने मुख्य दरवाजे से तो बिल्कुल भी नहीं भगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी जीव जंतु, किसी भी तरह का जानवर या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास यूं ही नहीं आता है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें भगवान ने आपके पास भेजा होता है, तभी वे आपके पास पहुंचता है। तो ऐसे में आप किसी को भी अपने मुख्य दरवाजे से भगाने की गलती न करें। जी हाँ, क्योंकि वे भगवान के आदेश पे ही वहाँ पर आया है और यदि आपने उनका अपमान किया, निरादर किया, उन्हें भगाया, तो दोस्तों इससे भगवान क्रोधित हो जाएंगे। भगवान का ही आदेश का अपमान होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों यह जो 2 गलतियां हैं वे आपको इन्हें 24 घंटों तक नहीं करनी है, नहीं तो दोस्तों शनिदेव महाराज आपसे नाराज़ हो जाएंगे। और जब शनिदेव महाराज आपसे नाराज़ हो जाएंगे, अब तक आपके जीवन में जो भी आपने मेहनत से प्राप्त किया है वह भी हाथों से फिसल जाएगा। फिर आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह जो 2 गलतियां हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपको किसी का नुकसान, किसी का हानि, किसी का अपमान नहीं करना है दोस्तों। और किसी का भी पैसा आपको गबन नहीं करना है। दूसरे के पैसों को अपना पैसा नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। उसी के साथ आपको बता दें कि शनि देव की कृपा से आपको और भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि शनि देव की कृपा इस राशि के ऊपर बरस रही है, तो इसके चलते इस राशि का राम राज आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह जो समय है, यह समय हर एक क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही खास साबित होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन की दृष्टि से और आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, आपको शनि देव किस तरह का लाभ देने वाले हैं, कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी है दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। आपका यह जो समय है वे आपके लिए कई सारे सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आपका आदर और सम्मान करना आपके सम्मान को लोगों के सामने बढ़ाएगा। इस दौरान आपके भाई बंधुओं से आपकी करीबी बढ़ेगी और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होगा दोस्तों। आप इस दौरान खुद को आत्मविश्वास से भरपूर पाएंगे। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपका आत्मविश्वास ही आपको सफल बनाएगा दोस्तों। इस दौरान आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जिसे सुनकर आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा दोस्तों। इस समय आप यदि किसी काम को भाग्य के भरोसे होकर करेंगे तो भी आपको उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कि जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो उन लोगों का भाग्य साथ देगा। जो लोग सट्टेबाजी के शौकीन हैं उन लोगों का भी भाग्य साथ देगा, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों की समाज की सेवा करने का और भी कई सारे बड़े अवसर हाथ लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर परिवार या नौकरी पेशा जातकों के लिए यह जो समय है वह जिम्मेदारियों से कुछ भरा रहेगा। आप इस दौरान खुद को आनंदमय महसूस करेंगे। आपका कोई पिछले समय में चोरी हुआ या गुम हुआ या खोया हुआ वस्तु वापस आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे पाकर आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आपका नए नए लोगों से मेल जोल बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी दोस्तों। परिवार में आपका यह जो समय है वह ज़्यादा बीतेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य के लिए कुछ योजना पर बातचीत कर सकते हैं। यदि आप दोनों इस समय में दोस्तों आपके घर में किसी खास वजह से किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम करवाने की पूरी योजना बनते हुए नजर आ रही है। यह जो समय है वह कुछ व्यस्तता से भरा रह सकता है। आप इस समय को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जो अच्छा लगे उस कार्य को ज़रूर करें, तो इससे आपको बहुत ही खुशी होगी, मन को खुशी होगी, मन शांत रहेगा, तो आपको हर एक चीज़ अच्छा लगेगा दोस्तों। यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रहा है तो आपका यह अनबन अब समाप्त होगा। आप उसे खत्म करने की कोशिश तो करें, ज़रूर वह अनबन समाप्त होगी
और आपके वैवाहिक जीवन का आप पूरा आनंद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैवाहिक जीवन में आपका ये जो समय है वह रोमांस से भरपूर रहेगा। एक दूसरे के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित नजर आएंगे। आप काफ़ी हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। और जो लोग संतान की कामना कर रहे थे, इस दौरान आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस समय में आप आवश्यक कार्य को ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका कार्य ही आपको खुशियाँ देगा। इसलिए जो भी ज़रूरी काम है आपके जीवन के, आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इस समय में वह पूरा भी होगा। आपके कार्य क्षेत्र में हुई गलतियों का आपको कुछ पछतावा भी हो सकता है। जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, वे लोग अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपके विरोधी आपके बने बनाए प्रोजेक्ट को, आपके बने बनाए बात को, आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो लोगों के प्रति समर्पण है, इसके वजह से आप अपने आसपास के लोगों को अपने प्रति बहुत ही तेज़ी से आकर्षित कर रखे हैं। लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, एक सम्मान के नज़र से देखते हैं। तो यह चीज़ें आपके विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जलने वाले भी आपके ऑफिस में बहुत हैं, तो इस बात का ध्यान दें। और यदि आप अपने ऑफिस में किसी महिला या पुरुष से प्रेम करते हैं, तो उन पर भी ध्यान दें। हो सकता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उन्हें कोई और अपने बातों में फंसा ले जाए, जिसकी वजह से आपको दुख हो सकता है। आप जल्द ही अपने दिल की बातों को उनसे बता सकते हैं। दोस्तों, इस समय में आप किसी योजना में धन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इनमें आपको अच्छा लाभ होगा। अपने जीवन की किसी भी बात को अनदेखा करने से बचें। आप अपने संतान की इच्छाओं को अनदेखा करने से बचें। अपने घर परिवार की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान दें कि आपको, यानी कि आप सभी लोगों को, इस राशि के जितने भी जातक हैं, उन लोगों को किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना होगा। नहीं तो आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें। यदि आपका कोई परिजन विदेश में रहता है तो उनके वापस देश आने की, यानी कि घर आने की सूचना आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपके घर के सभी लोगों का मन खुश हो जाएगा। जो लोग अपने घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वे भी अब आज से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर आपके घर में वापस आएंगे, जिसके वजह से घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा। यह जो समय है, यदि आपके घर के बंटवारे की बात चल रही है तो दोस्तों ऐसे मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा अपने हिस्से के लिए, और यदि आप युवा हैं तो आप इस मामलों में, यानी कि बड़े लोगों के बीच में ना ही बोलें तो अच्छा होगा। दोस्तों, यह जो समय है वे आप अपने एक बजट को बना कर चलें। धन को हिसाब से खर्च करें, क्योंकि आपको आगे और भी ज़्यादा धन खर्च करने की संभावना बनते नज़र आ रही है। इसलिए उस दौरान आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना है, तो आप इस दौरान अपने पैसे को बचा कर रखें। दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह जो समय है वे अच्छा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने सोच और विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर न थोपें। आप उन्हें बंदिश में रखने की कोशिश न करें। उन पर आपका कब्जा है ऐसा आप बिल्कुल भी न सोचें। उनका भी अपना पर्सनल लाइफ है, उन्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक है।
तो दोस्तों आप किसी को भी अपने बस में करने की कोशिश न करें। जिस तरह आप अपने जीवन में स्वतंत्र जी रहे हैं वैसे उन्हें भी जीने दें। दोस्तों प्रेम जीवन के लिहाज से यह जो समय है वे सुख समृद्धि लेकर आया है। चल रही अनबन समाप्त होगी। दोस्तों आपका ये जो समय है वे लव लाइफ में यदि कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा भी करने में कामयाब होंगे। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और अब तक मन की बातों को नहीं बताए हैं तो अब आप बताने की कोशिश में लग जाएं, नहीं तो काफ़ी देर हो सकती है। इसके वजह से आप अपने आसपास के लोगों को अपने प्रति बहुत ही तेज़ी से आकर्षित कर रखे हैं। लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, एक सम्मान के नज़र से देखते हैं। तो यह चीज़ें आपके विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जलने वाले भी आपके ऑफिस में बहुत हैं, तो इस बात का ध्यान दें। और यदि आप अपने ऑफिस में किसी महिला या पुरुष से प्रेम करते हैं उन पर भी ध्यान दें। हो सकता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उन्हें कोई और अपने बातों में फंसा ले जाए, जिसकी वजह से आपको दुख हो सकता है। आप जल्द ही अपने दिल की बातों को उनसे बता सकते हैं। दोस्तों इस समय में आप किसी योजना में धन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इनमें आपको अच्छा लाभ होगा। अपने जीवन की किसी भी बात को अनदेखा करने से बचें। आप अपने संतान की इच्छाओं को अनदेखा करने से बचें। अपने घर परिवार की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान दें कि आपको यानी कि आप सभी लोगों को, इस राशि के जितने भी जातक हैं उन लोगों को किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर आँख मूंद करके भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें। यदि आपका कोई परिजन विदेश में रहता है तो उनके वापस देश आने की यानी कि घर आने की सूचना आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपके घर के सभी लोगों का मन खुश हो जाएगा। जो लोग अपने घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं वे भी अब आज से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर आपके घर में वापस आएंगे, जिसके वजह से घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा। यह जो समय है यदि आपके घर के बंटवारे की बात चल रही है तो दोस्तों ऐसे मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा अपने हिस्से के लिए, और यदि आप युवा हैं तो आप इस मामलों में यानी कि बड़े लोगों के बीच में ना ही बोलें तो अच्छा होगा। दोस्तों यह जो समय है वे आप अपने एक बजट को बना कर चलें। धन को हिसाब से खर्च करें, क्योंकि आपको आगे और भी ज़्यादा धन खर्च करने की संभावना बनते नज़र आ रही है। इसलिए उस दौरान आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना है, तो आप इस दौरान अपने पैसे को बचा कर रखें। दोस्तों प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह जो समय है वे अच्छा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने सोच और विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर न थोपें। आप उन्हें बंदिश में रखने की कोशिश न करें। उन पर आपका कब्जा है ऐसा आप बिल्कुल भी न सोचें। उनका भी अपना पर्सनल लाइफ है, उन्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक है। तो दोस्तों आप किसी को भी अपने बस में करने की कोशिश न करें। जिस तरह आप अपने जीवन में स्वतंत्र जी रहे हैं वैसे उन्हें भी जीने दें। दोस्तों प्रेम जीवन के लिहाज से यह जो समय है वे सुख समृद्धि लेकर आया है। चल रही अनबन समाप्त होगी। दोस्तों आपका ये जो समय है वे लव लाइफ में यदि कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा भी करने में कामयाब होंगे। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और अब तक मन की बातों को नहीं बताए हैं तो अब आप बताने की कोशिश में लग जाएं, नहीं तो काफ़ी देर हो सकती है।
तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।